ये एक्चुअली दोनों ही बातें कि जो परिवार कहेगा वैसा करेंगे भी, इन्होंने कहा सम्मत होगा जो वो कानून करेंगे, सम्मत होगा वैसा करेंगे। सुनवा देते हैं एक बार। ये हॉस्पिटल में अखिलेश यादव जब गए उस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा था या शुरू होने वाला था? प्रतीक यादव का हो चुका था, उसमें हुआ नहीं था, मतलब खत्म नहीं हुआ था, चल रहा था का वो है। हाँ, केजेएमसी में। और उसके बाद फिर बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात की थी, सुनिए। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। और कुछ और लोग अभी प्रतीक और अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं। मेरे ख्याल में मुख्तार अंसारी के बेटे जो हैं वो पहुंचे हैं वहां पर, ऐसा तस्वीर में देख करके लगा। अब अब्बास अंसारी, अब्बास अंसारी ये विधायक हैं कि नहीं है? मऊ से विधायक ये विधायक की चली गई थी, फिर आ गई, चली गई थी, फिर आई दोबारा। अच्छा, तो ये भी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो भी समाजवादी पार्टी से तो जुड़े ही रहे वो भी। हालांकि ये भी नहीं सुना हमने कभी कि इन्होंने कभी औपचारिक तौर पर सदस्यता भी ली हो पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, ऐसा भी इनके बारे में नहीं सुना। विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, आज सुबह से हॉस्पिटल में थे जहां पर ये पोस्टमार्टम चल रहा था। कुछ और पता चल पाया आपको, अपने जिन लोगों से आपकी बात हुई हो, किन परिस्थितियों में डेथ हुई है? देखिए सौरभ, यही वो सवाल है जो सब लोग जानना चाह रहे हैं, और इसीलिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इनिशियल फाइंडिंग्स है, उस इनिशियल फाइंडिंग्स में कम से कम ये तो स्पष्ट हुआ है कि फाउल प्ले जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि फाइनेंशियल कुछ लॉस थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो कानून के हिसाब से और परिवार जैसा बोलेगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि कानून के हिसाब से उन्होंने जो बात बोली है और परिवार के हिसाब से जो बात बोली है, उस बात का आशय क्या है? क्योंकि अगर फाइनेंशियल लॉस किसी को होते हैं तो क्या किसी के साथ किसी तरीके की एनिमिटी थी, कोई ऐसी बात थी जिसको लेकर के प्रतीक यादव क्या परेशान थे? सवाल ये भी उठता है कि अगर आज तड़के सुबह अगर बात कर लिया जाए, 4 बजे के करीब उनकी जब तबीयत खराब होती है, वो किचन में गिर जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस घटते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि कई सारे उनके इलाज चल रहे थे, जिसमें से ये बताया जाता है कि डिप्रेशन का इलाज पिछले 4 सालों से चल रहा था। तबीयत कल उनकी ठीक नहीं थी, कुछ दिनों पहले उनकी एक सर्जरी भी हुई थी, जिम वो जा नहीं रहे थे। तो इतना इनकार नहीं किया सकता इस बात से सौरभ कि वो जो चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, नॉर्मल कोर्स में जो चीज़ें चलती हैं, वो फिलहाल प्रतीक यादव के साथ नहीं चल रही थी। लेकिन वो कौन से हालात थे, वो कौन सी चीज़ें थी, या वो कौन सा फाइनेंशियल लॉस था जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया है, इन सारे सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ढूंढने होंगे। और साथ ही साथ जो बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है उसकी भी जब इनिशियल रिपोर्ट आती है, हालांकि आज पोस्टमार्टम की जो फाइनल रिपोर्ट है शाम 5 साढ़े 5 बजे तक वो आ जाएगी। उनके परिवार के जो करीबी मित्र हैं मुकेश बहादुर सिंह, वो ये बता रहे थे। तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और इस बात को लेकर के असरटेन करना पड़ेगा कि अगर प्रतीक यादव की मौत हुई है तो उसके पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन फाउल प्ले जैसी चीज कम से कम शुरुआती तौर पर तो नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। अभी रुचि बता रही थी कि जो कुछ फैमिली मेंबर से बात हुई होगी अपर्णा यादव के, शायद उनके जरिए से पता चला, मेरे ख्याल से आपने भी रिपोर्ट किया था कि वो शायद डिप्रेशन में भी थे, मतलब कोई उनको मानसिक त्रास तो था।
देखिए, हमारे सोर्सेज ने हमको एकदम कंफर्म जानकारी दी है सौरभ कि पिछले 3 से 4 सालों से प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन में इस तरीके के थे कि उनका बाकायदा इलाज भी चल रहा था। लखनऊ का जो मेदांता अस्पताल है वहाँ भी उनको भर्ती कराया गया था, वहाँ भी उनका इलाज चल रहा था। साथ ही साथ दिल्ली में भी उनको भर्ती कराया गया था और ये भी बताया जा रहा है कि 2 से ढाई महीने पहले वो अस्पताल में जब भर्ती हुए थे तो काफ़ी दिनों के लिए वो भर्ती भी हुए थे और इस बीच वो 2-3 बार लखनऊ के मेदांता अस्पताल गए हैं, आए हैं, उनको एडमिट भी करना पड़ा है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि लंग्स इन्फेक्शन के साथ साथ डिप्रेशन की जो समस्या थी, जो बीमारी थी, उसको लेकर के भी प्रतीक यादव लगातार लड़ रहे थे। परिवार उनके साथ पूरी तरीके से था, अपर्णा यादव पूरी तरीके से उनके साथ थी। लेकिन ये उम्र नहीं होती सौरभ किसी 38 साल के व्यक्ति की जो फिटनेस फ्रीक हो, इतना जिम जाता हो। हालांकि वो पिछले 1.5-2 महीने से जिम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन इतना क्या उनको ऊपर प्रेशर आ गया या इतना कौन से सर्कमस्टांसेस बन गए या ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन हो गया या कौन सी वो वजह बन गई जिसने प्रतीक यादव की जान ले ली, तो निश्चित तौर पर उसका जो जवाब है वो जवाब हासिल करना होगा न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बल्कि परिवार को भी जानना होगा। साथ ही साथ जो सरकारी अमला है उसको भी जानना होगा ताकि इस मौत के पीछे की जो असल वजह है वो सामने आ सके और सबको पता लग सके कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से हुई है, नेचुरल मौत हुई है या इसके पीछे कोई और भी ये तो वजह आपने है, जैसे कोई और बताया भी शाम को राज है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उससे भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और ये उनको वो डिप्रेशन में थे और आपने कहा बिल्कुल कंफर्म परिवार कह रहा है कि हाँ 3-4 साल से वो अवसाद में थे, तो ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, 2015 में उन्होंने एक फर्म जो है वो रजिस्टर की थी, रियल एस्टेट फर्म, अपने एक साथी के साथ, मोनाल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, 2015 में। और इस फर्म को लेकर बाद में एक FIR दर्ज की गई थी जो कि गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में की गई थी 3 इंडिविजुअल्स के खिलाफ। और प्रतीक यादव ने ये आरोप लगाया था कि उनके पार्टनर जो है उन्होंने 4 करोड़ रुपये एक्सटॉर्ट किया है उनसे।